अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे पास ये एक मॉनिटर एलसीडी है जिसमें से हम विजय कार्ड डिस्प्ले कार्ड को निकाल कर इसकी जगह पे चाइना का यूनिवर्सल कार्ड लगाएंगे। हम ये विजय कार्ड को निकाल देंगे और इसकी पावर सप्लाई और लैंप कार्ड हम यही यूज़ करेंगे, इसी को इस्तेमाल करेंगे और डिस्प्ले कार्ड की जगह पे हम ये यूनिवर्सल कार्ड लगाएंगे। हमने इसे खोला हुआ है और इसके पैनल को एलसीडी पैनल को भी हमने बाहर निकाला हुआ है। सबसे पहले हमने इसके मॉडल नंबर को इंटरनेट पर सर्च करके इसकी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना है और इस पैनल की रेजोल्यूशन चेक करनी है और इसके एलवीडीज़ कनेक्टर के कनेक्शंस को मैच करने के लिए हम इसके पिन कॉन्फ़िगरेशन को चेक करेंगे, जो कि हमें इसकी पीडीएफ फाइल में मिलेगी इंटरनेट से। और हम यहाँ पे इसके पैनल के एलवीडीज़ कनेक्टर के कनेक्शंस को आपस में मैच करेंगे। हमारे पास इस वक्त जो पैनल है उसका मॉडल नंबर MT170EN01 है। अक्सर आपने लैपटॉप के पैनल्स को देखा होगा जिनके मॉडल नंबर 176 या 155 होता है, यानी कि 176 यानी कि 17.6 इंच 15.5 इंच। हमारे पास ये 17 इंच का पैनल है। हमने इस मॉडल नंबर को इंटरनेट पे टाइप करके इसकी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना है और वहाँ से हमने इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन चेक करके अपने यूनिवर्सल कार्ड के पिन कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक इन तमाम कनेक्शंस को आपस में मैच करना है। हम फ़िलहाल के लिए इसकी पावर सप्लाई को इसकी केसिंग से बाहर निकालते हैं और तमाम चीज़ों को पैनल, कार्ड और पावर सप्लाई लैंप को हम ओपन ही रख के ऑन करेंगे। बाद में हम इन्हें एडजस्ट केसिंग में दोबारा से एडजस्ट करेंगे। हमने तमाम इसके पार्ट्स को अलहदा कर दिया है। हम पहले चलते हैं अपने ब्राउज़र में और यहाँ पे इसके मॉडल नंबर को टाइप करके इसकी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करते हैं। हम यहाँ पे इसके मॉडल नंबर को टाइप करते हैं MT170EN01। यहाँ पे हमने सबसे पहले इसकी रेजोल्यूशन को चेक करना है, उसके बाद हम इसके एलवीडीज़ कनेक्टर के कनेक्शंस को चेक करेंगे और अपने यूनिवर्सल कार्ड के कनेक्शन के साथ मैच करेंगे। हम यहाँ से इसकी डाटा शीट को ओपन करते हैं। हम इसकी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी पीडीएफ फाइल मिल नहीं रही, इसलिए हम डायरेक्टली इसे ब्राउज़र में रहते हुए ही चेक कर लेंगे इसकी रेजोल्यूशन को। और ये देखें, यहाँ पे इसकी रेजोल्यूशन हमें मिल गई 1280 हॉरिजेंटल और 1024 वर्टिकल और नीचे ये इसके एलवीडीज़ कनेक्टर के कनेक्शंस पिन कॉन्फ़िगरेशन हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपने यूनिवर्सल कार्ड के एलवीडीज़ कनेक्टर के साथ इन कनेक्शंस को आपस में मैच करेंगे। पैनल के कनेक्टर के कनेक्शंस का स्क्रीनशॉट हमें एचडी रिज़ल्ट में नहीं मिला, लेकिन हमने क्रोम ब्राउज़र में रहते हुए तमाम कनेक्शंस को आपस में मैच कर लिया है अपने यूनिवर्सल कार्ड के एलवीडीज़ कनेक्टर के साथ। और ये हमारे चाइना के यूनिवर्सल कार्ड के एलवीडीज़ कनेक्टर के पिन कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें 1, 2 और 3 नंबर पे हमें पावर सप्लाई वीसीसी वोल्टेजेस देने हैं, जबकि हमारे पैनल में वीसीसी वोल्टेजेस 28, 29 और 30 नंबर पे हैं। हमारे ये पैनल 5 वोल्ट का है। हमने पीडीएफ फाइल से इसके वोल्टेजेस भी चेक करने हैं कि हमारा पैनल कितने वोल्ट का है, 3.3 का, 5 वोल्ट या 12 वोल्ट का। हमारा ये पैनल 5 वोल्ट का पैनल है। हम यहाँ पे आपको इस पैनल की डिस्प्ले केबल दिखाते हैं और ये देखें, इस डिस्प्ले केबल में एक साइड में रेड वायर्स हैं, यानी कि 1, 2, 3 नंबर पे रेड वायर्स हैं जो कि वीसीसी वोल्टेजेस की हैं और बाकी पेयर दूसरी साइड पे हैं। हमें इस ग्रिप में, इस डिस्प्ले केबल में किसी किस्म की चेंजिंग नहीं करनी पड़ रही। अगर आप तफसील के साथ इन तमाम वायर्स को एडजस्ट करना चाहते हैं अपने चाइना के यूनिवर्सल बोर्ड में, तो ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक मौजूद है जहां पे हमने तफसील के साथ इस डिस्प्ले केबल के तमाम कनेक्शंस के बारे में बताया है कि आप तमाम डिस्प्ले केबल्स को निकाल के अपने चाइना के यूनिवर्सल कार्ड के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उन वीडियोस का लिंक मौजूद है, आप वहां जाके उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। हमने अपने एलसीडी के तमाम पार्ट्स को ओपनली ही कनेक्शंस दे दिए हैं। हमने रॉड के कनेक्शंस लैंप कार्ड में और यहाँ से 12 वोल्ट की सप्लाई अपने यूनिवर्सल कार्ड को दे दी है और टच पैनल के ग्रिप को भी हमने एडजस्ट कर दिया है और अपनी डिस्प्ले केबल को हमने पैनल में कनेक्ट कर दिया है। अब हम पावर सप्लाई को 220 वोल्टेजेस दे के ऑन करते हैं और अपने कार्ड में पैनल की रेजोल्यूशन के मुताबिक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। पावर सप्लाई को 220 वोल्टेजेस देने पर हमारे पैनल के रॉड्स ऑन हो चुके हैं, क्योंकि हमने इन्हें स्टैंड बाई
मोड पे अभी नहीं किया, डायरेक्टली ऑन हो चुके हैं और हमारे कार्ड की रेड लाइट ग्लो कर रही है। हम टच को दबा के इसे ऑन करते हैं और यहाँ पे हमारी पैनल में डिस्प्ले बिल्कुल ओके आ चुकी है। हमें इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ा। लेकिन जैसे ही हम चाइना का यूनिवर्सल कार्ड किसी पैनल में एडजस्ट करते हैं तो हमें सॉफ्टवेयर उसकी रेजोल्यूशन के मुताबिक इंस्टॉल करना पड़ता है अपने कार्ड में। अगर आप सॉफ्टवेयर के बारे में तफसील के साथ जानना चाहते हैं कि चाइना की LCD टीवी में सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है और इसे कहां से डाउनलोड करना है, तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक मौजूद है। आप वहां पे जाके तफसील के साथ सॉफ्टवेयर्स के बारे में जान सकते हैं, जिससे कि आप किसी भी चाइना के LCD टीवी में सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके ईज़िली इंस्टॉल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे अपनी यूनिवर्सल कार्ड में USB लगाई हुई है, जिसे हम मीडिया पे रख के आपको इस पैनल की डिस्प्ले वीडियो चेक करवाते हैं। इस पैनल में ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, ये इसके कफ का प्रॉब्लम है और यहाँ पे डिस्प्ले आपके सामने बिल्कुल ओके आ रही है इस पैनल की बगैर सॉफ्टवेयर करने के। अब हम इसे इसकी केसिंग में दोबारा से एडजस्ट करते हैं और ये देखिए हमने अपने पैनल को उसकी केसिंग में एडजस्ट कर दिया है और आई को हमने बिल्कुल फ्रंट पे चिपका दिया है और इसके यूनिवर्सल कार्ड को हमने बैक साइड पे ओपन ही स्क्रूज़ लगा के एडजस्ट किया है, क्योंकि केसिंग के अंदर हमें इस कार्ड को एडजस्ट करने की जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए हमने इसे बाहर ही ओपन ही एडजस्ट किया है। हमने ये बाईपास किया है जुगाड़ टाइप, अपने LCD मॉनिटर LCD को LCD टीवी में कन्वर्ट किया है जुगाड़ टाइप, और टच पट्टी को हमने साइड में स्क्रूज़ लगा दिए हैं और इस LCD टीवी का साउंड हमें अलहदा से बुफर्स में मिलेगा क्योंकि इसमें स्पीकर्स नहीं हैं। दोस्तों, हमने जुगाड़ टाइप मॉनिटर LCD को LCD टीवी में कन्वर्ट किया है। मज़ीद LCDs, LEDs और कंप्यूटर्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल घंटी को ज़रूर दबाइए। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।